नमस्कार साथियों। आज हम पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं और पर्यायवाची में लगभग हमको 2 क्लास करना पड़ेगा, है ना। 2 क्लास में हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि मैंने लगभग बहुत ज्यादा पर्यायवाची रखे हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे कि हरदेव बहारी की बुक में बहुत सारे दे के रखे हैं, लेकिन उसमें एक क्रम में नहीं दे के रखे। मतलब क्रम का ऐसा है कि क्रम से तो है उसमें आ इस प्रकार से तो दे के रखे हैं, लेकिन क्या किया है कि वाले 4 यहाँ पे दे दिए। मान लो कि आग का पर्यायवाची, तो आग के यहाँ पे 4 दे दिए, और फिर आगे चल के अगर आग का जैसे नयन है तो न वाले वर्ण पे फिर वहां पे दे दिए। तो ऐसे एक ही शब्द के पर्यायवाची 4 जगह 5 जगह ऐसे अलग अलग जगह पे है, तो वहां से हमको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो मैंने कंटेंट रखा है वो 2 चीजों का मिला के रखा है। एक वृहत हिंदी शब्दकोश जिसमें कि क्रम से दे के रखा है। जैसे कि अगर अवर्ण का दिया है शुरू में, तो अ के जैसे आंख है, तो आंख के जितने भी पर्यायवाची है सब इसमें दे के रखे हैं। अब मान लो कि ये जो शब्दकोश है उसमें जो पर्यायवाची आंख के साथ दे के रखे हैं, और जो हरदेव बहारी की बुक है उसमें 2-3 नए हैं, तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से आपके पास में एकदम नया कंटेंट बन गया है दोनों का मिला के। तो आप ये वाली क्लास देख लेना तो हो जाएगा, है ना। आपको अलग अलग जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एकदम जो हट के एकदम आपको बहुत से शब्द नए मिलने वाले हैं, है ना। जो अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि प्रश्न इसी प्रकार बन रहे, एकदम नए से शब्द आ रहे हैं। पहले क्या होता था, भगवान के पूछ लिए, नदी के, पर्वत के, है ना, इस प्रकार से पूछे जाते थे। अब थोड़ा अलग हो चुका है प्रश्नों का स्तर, तो उसी आधार पर मैंने सभी वर्णों के रखे हैं, जितने भी शब्द हैं लगभग लगभग काफी हमारे पास में पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए। तो ये पहला हमारे पास में है अंगीकरण। इसमें प्रश्न कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्वीकरण, स्वीकृति, अंगीकार, स्वीकार और अपनाना। तो प्रश्न कैसे बना रहे हैं, यहाँ से मान लो तीनों उठा लिए विकल्प में, और एक दूसरा मतलब इससे ही मिलता जुलता जो शब्द रहेगा। अभी जितने 2025 में जो पेपर हुए हैं उसमें अधिकतर जो हार्ड प्रश्न कहे गए, है ना। हर प्रश्न तो नहीं, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे जो कि हम आसानी से बना लेते हैं, जो हम पढ़ते आते हैं। जो एकदम नए और एकदम हार्ड प्रश्न बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं कि इसी के समान कोई शब्द रहेगा लेकिन उसका अर्थ अलग रहेगा, है ना। तो ऐसी चीजें हो रही है, इसलिए आपको इसमें जो दिया है वही आपको याद करना पड़ेगा उतने तो। क्योंकि वैसे तो बहुत पर्यायवाची है, लेकिन ये जो दोनों किताबों के मिला के अगर हम याद करते हैं जो मैंने कंटेंट बनाया है, तो आप 2025 का कोई भी प्रश्न पत्र देख लो, उसमें आपको जितने भी पर्यायवाची के प्रश्न है सब आपको इसमें मिल जाएगा ना। हरदेव बहारी और बृहत हिंदी शब्दकोश, ये दोनों के पर्यायवाची मिला के पूरे प्रश्न बने, जितने प्रश्न बने, है ना। अगर आप अकेले हरदेव बहारी पे डिपेंड रहोगे तो पूरे प्रश्न वहां से नहीं बने पर्यायवाची के, है ना। और वृहत हिंदी शब्दकोश पे डिपेंड रहो तो उससे नहीं बने। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों से फिर प्रश्न पूरे पूरे बने हैं, एक एक विकल्प आपको मिल जाएगा। ठीक है, अंगूठी का देखते हैं। अंगुलिका, मुद्रा, मुद्री और मुद्रिका, छाप। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो नया है वो ये है ना। नया क्या है कि या फिर अलग से, है ना। ये तो हमको पता चल, ये पढ़े हुए हम कहीं ना कहीं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये आपको याद रखना है। अंचल, अंचल मतलब किसी क्षेत्र विशेष को कहते हैं ना। तो क्षेत्र हो गया, प्रदेश हो गया, इलाका हो गया, तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल भी है, और जो अलग है कठिन है वो भी आपको मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन सा आपको याद रखना है ना। तो आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे तो और भी अच्छा है कि आप उसको लिखते चले। अकथनीय, अकथनीय का पर्यायवाची क्या है, अखत, अकथ हो जाएगा, अकथ्य, अकह और अनिर्वचनीय, अवर्णीय, अवाच्य, ये सब अकथनीय के पर्यायवाची है। अकारण, अनायास, नाहक, ये हो गया एकदम। ठीक है, बेकार, बेबात, बेमतलब, बेवजह, बेबज। तो यहां से आपको प्रश्न बना के दे सकता है ना। ये नाहक भी आपको दे सकता है, अनायास दे देगा विकल्प में, ये दे देगा विकल्प में, बेबात दे देगा ना। इस प्रकार से दे सकते हैं युग्म में।
अखंड, अक्षय, अक्षर, अक्षुण्ण, अखंडित, अभंग, ये अखंड के है ना। यहाँ से वर्तनी भी याद रखना है, ये वर्तनी इस प्रकार से परीक्षा में पूछी जाती है। अक्षुण्ण इस प्रकार से दे देता है लिख के, जो कि गलत है ना। अखंड का पर्यायवाची है अक्षुण्ण, जो इस प्रकार से लिखा है। अभग्न, अविच्छिन्न, अविभक्त, अविभाजित, या फिर पूरा या पूर्ण, सकल, संपूर्ण। यहाँ पे आपको समझना होगा अखंड मतलब कि जिसके खंड ना हो, जो पूरा हो, है ना। तो पूरा, पूर्ण, सकल, संपूर्ण, ये तो आपको वैसे याद हो गए। अब क्षय, जिसका क्षय हो जाए, अ लगा दिया तो जिसका क्षय ना हो, मतलब जिसका खंड ना हो। अक्षर, क्षर मतलब जिसका क्षरण हो जाए, और अ लगा दिया जिसका क्षरण ना हो, मतलब अखंड। अक्षुण्ण भी इसी प्रकार हो गया, अखंडित भी यही हो गया है ना। अभंग, तो ये सब हमको आसानी से इसके अर्थ से याद हमको हो गए हैं। अखंडता, अखंड का ही ये अखंडता बना, अखंड से ही अखंडता बना है। अक्षयत्व, अक्षरत्व, अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ आपने अखंड पढ़ा और अखंडता बनाया उसका भाववाचक, तो वैसे उसके जो पर्यायवाची है बाकी, उसमें भी आपको उसका भाववाचक रूप बना देना है। अक्षुण्णता, अभंगता, अविविक्त, अविविक्त, ये हो जाएगा अविभक्तता, अविच्छिन्नता, पूर्णता। तो ये आपको क्या करना है, इसके जो हमने अभी जो पढ़े उसमें आपको इसके भाववाचक बना देना है ना, तो इस हिसाब से हो जाएगी। अगणित, ये हो गया अगिनत, अनंत, अपार, असंख्य, असीम, बेशुमार, बेहद, संख्या, तीत, ये हो गए अगणित के, है ना। तो ये हो गए। अ वाले वर्ण काफी है, इसमें से एक प्रश्न जरूर बनता है। यह है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, अगस्त्य का, इसके पूछे जा सकते हैं। तो ये अगस्त होता है, अगस्त, अगस्ती होता है, कुंभज होता है अगस्त्य का, कुंभ जात होता है, कुंभ संभव होता है, घटज भी कहते हैं, घट योनि, घट संभव, घटोब्ध, घटोब्ध, ये हो गया, है ना। इसमें संधि कौन सी है, गुण संधि है। ये बना किससे, घट और उद्भव ना, घट और उद्भव से बना है। अग्नि, अनल, आग, आगी, कृषाणु, ये याद रखना। जातवेद, धूमध्वज, धूमध्वज क्यों कहते हैं, क्योंकि आग जलती है तो धुआं छोड़ती है ना, ध्वज की तरह ऊपर की ओर। पावक, क्योंकि अग्नि किसी भी चीज को जलाने के बाद में उसको पावन कर देती है। वैष्णवर, हुतासन, हुत मतलब हुत और असन से बना है। असन मतलब भोजन हो जाता है, हुत मतलब जो हवन की सामग्री होती है। अग्नि में हम हवन की सामग्री डालते हैं तो उसका भोजन होता है, इसलिए उसको हुतासन भी कहते हैं। ये वैश्वानर बना है, विश्व को, जो विश्व है उसको नर के लायक बनाती है अग्नि। अग्नि क्या करती है, विश्व को नर के लायक मतलब मनुष्य के लायक बनाती है, जीने के लायक, क्योंकि अग्नि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है जीवन में। अंकित, अंकित का देखेंगे, उल्लिखित या फिर खचित, ये याद रखने वाली शब्द है। चित्रित तो पता ही है, चिन्हित भी पता है, दर्ज भी, रचित भी, लिखित भी, लिपिबद्ध भी, वर्णित भी, है ना। किसी चीज को अंकित करो, वर्णित करो, लिखित करो। अंकुर, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अखुआ, ये पहला ही आपको याद रखना है ना। अखुआ, कल्ला, कोपल, परोह, गाभ, कलिका, इसके पूरे एकदम आपको याद रखना है, अंकुर के, है ना, अंकुर के, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अचानक, ये तो आप आसानी से बना सकते हैं ना,
अकस्मात, अकस्मात ये चीज हुई, अचानक ये चीज हुई। अनायास, एकाएक, सहसा, संयोगवश, संयोगवशात, है ना, संयोगवशात या फिर संयोगवश। अचूक, अचूक का देखिए, अकसीर, अमोद, अमोघ बाण होता है ना, आपने रामायण देखी होगी कि अमोघ बाण है, मतलब जो एक बार चला गया तो अपने भेद को, जो भी उसका भेद है या लक्ष्य है उसको छू कर ही आता है। अव्यर्थ, पक्का, रामबाण, अचेत, चेतना रहित, जिसमें चेतना ना हो, चेतना शून्य, बोध रहित, बोध शून्य, फिर रहित शून्य ही लगाया है, बाकी ये चेतना में है ना, चेतना में रहित शून्य, वैसे बोध में रहित शून्य लगा के बना दिया है। मूर्छित या फिर संज्ञाहीन, ये तो आपको पता हो जाएगी, मतलब याद हो जाएगी, एक बार पढ़ने पे आपके दिमाग में छप जाएगी। जो एकदम अलग ही है, जैसे ये है तो इसको आपको 2 बार याद करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा, रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी उसमें। अज्ञान, अज्ञता, अनभिज्ञता, अनाड़ीपन, अबोधता, अविद्या, कम अकली, है ना, कम अकल होती है ना, तो वही शब्द बना, जड़ता, नादानी, ना समझी, बेकूफी, मूर्ता, मूर्खता, ये भी आपको याद हो जाएगी अभी। अज्ञानी, अजान, अज्ञ, अनजान, अनभिज्ञ, अनाड़ी, अपरिचित, अबोध, अभिज्ञ, जड़, ज्ञानहीन, नादान, नासमझ, बुद्धिहीन, मंदबुद्धि, मूढ़ और मूर्ख। तो ये एक बार पढ़ने पे याद हो जाते हैं। अज्ञे, है ना, अगम्य, देखिए अज्ञे का क्या है, अगम्य भी है, अगोचर है, अनादि, अनधिगम्य है, अप्रमेय है। तो ये यहाँ से बना सकता है प्रश्न, है ना, क्योंकि एक जैसे हमको अर्थ, हमको ऐसा लगता है कि इसका इसका अर्थ अलग होगा। अबोध्य, अमेय, अविज्ञेय, अवेद्य, चिंता, चिंता, ततीत, ज्ञानातीत, बोधातीत, है ना, मतलब ये अतीत जुड़ा हुआ है, चिंता अतीत जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अटल, अटल मतलब कि जो दृढ़ निश्चित से खड़ा रहे, है ना, जो अटल रहे, जो अचल हो, जो अडिग हो, जैसे पर्वत है, पहाड़ है, ये कैसे अटल है, अचल है, एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। अपरिवर्तन, अविस्मभावी, अवश्यंभावी, अविचलन, ये अविचल, दृढ़, ध्रुव, ये याद रखना। नित्य, पक्का, स्थिर, अतिथि, अभ्यागत, पाहुन, पाहुना, मेहमान, है ना, पाहुन आया या फिर पाहुना आया, मराठी में बोला जाता है ना, इसी प्रकार से पाहुना। ठीक है, तो याद रखना आपको दोनों किसके है, अतिथि के है। अथाह, अब देखिए अतिथि के आपने बहुत से पढ़े होंगे, लेकिन ये नहीं पढ़े होंगे, है ना, तो ये आपके लिए एकदम नए हो गए और ये आ सकते हैं। अथाह, ये याद रखना। अगाध, अतुल्य स्पर्श, गंभीर, गहन, गहरा, अदृश्य, अगोचर, अंतर्धान, ये भी आपको वर्तनी याद रखना है ना, अंतर्ध्यान नहीं होता है, ये कई बार पूछा गया है, इस प्रकार से लिखा होता है जो कि गलत है, अंतर्धान होता है। ओझल, गायब, तिरोभूत, तिरोहित, लुप्त, विलुप्त। अभी एकदम बहुत अलग अलग अटपटे से लग रहे हैं, लेकिन ये दिए हुए प्रामाण्य किताबों में, हरदेव बहारी में, बृहत शब्द हिंदी कोश में, तो ये आने के ज्यादा चांस है, इसलिए आपको ये याद करना ही पड़ेगा। अधम का देखेंगे, ओछा, कमीन, कमीना,
कुत्सित, क्षुद्र, छिछोरा, तुच्छ, निकृष्ट, निंद्य, निम्न, नीच, उच्च, ये अधम के पर्यायवाची है। अधिक के अतिरिक्त, अतिशय, अत्यु, अतुल, अतुलनीय, अतुलित, अनलप्य, अपर, अपर पारम, है ना। ये क्या हो गया? अपरंपार, अपरंपार हो गया। अमित हो गया, अधिक मतलब अमित भी होता है। ज्यादा, तीव्र, नितांत, प्रचुर, फालतू, बहुत, बेस, बेसी, ये याद रखने वाले। अब ये इसके हम सोचते कि अधिक का क्या ही याद करें, है ना, लेकिन ये जब ऐसे अगर आ गए तो फिर वहां पे हम गलत कर सकते हैं, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। अधिकता, अतिरिक्तता, अतिशयकता, अतियुक्ता, अधिकाई, अनलप्यता। अब याद रखना, ये ता लगा दो, इसका अधिक से अधिकता बना, वैसे इसके पर्यायवाची में आपको भाववाचक टाइप बना देना है। अमितता, आधिक्य, प्रचुरता, प्राचुर्य, बहुत्व, बहुलता, अधिकार, आधिपत्य, कब्जा, दावा, प्रभुत्व, शासन, तत्व, स्वामित्व, हक। अब यहां से ये याद रखना, प्रभुत्व याद रखना, बाकी तो अगर आए तो आप आसानी से पहचान लोगे कि ये अधिकार का ही पर्यायवाची है। अधिकारी क्या होगा? अधिकार संपन्न, अधिप या फिर अधिपति, अफसर, प्रभु, प्रशासक, मालिक, शासक, सत्वधारी, स्वामी और हकदार। ये हो गए अधिकार से अधिकारी बना, वैसे इसके पर्यायवाची बना दिए। अधीन, आश्रित, ताबेदार, वर्ष, वशवर्ती, वशीभूत, वश्य, शरणागत, ये हो गए अधीन के। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे मैं आपको बता दूंगा, कि आले तो आपको याद ही करना है। अधीर, आकुल, आतुर, उतावला, उद्विग्न, उद्वेलित, धैर्यहीन, बेकरार, बेताब, व्यग्र, व्याकुल। अधीरता, अधैर्य, आकुलता, आतुरता, उतावलापन, ये सब इसी के बनाए गए हैं ना। अधीर से अधीरता, वैसे इसमें भी ता जोड़ दो इनके पर्यायवाची में तो इसके बन जाएंगे वो। उतावली, उद्विग्नता, उद्वेग, उद्वेलन, धैर्यहीनता, बेकारी, बेकरारी, बेताबी, व्यग्रता, व्याकुलता। अध्ययन का देख लेते हैं। अनुशीलन, पठन, पढ़ाई, परिशीलन, परायण, स्वाध्याय, तो ये तो सिंपल है। अध्याय का देखते हैं। उल्लास, देखिए अब ये अध्याय का उल्लास भी देख रखा है और ये पूछ सकता है परीक्षा में, है ना। तो हम सबसे पहले तो इसी को गलत करेंगे कि आला तो है ही नहीं अध्याय का। कांड, निश्वास, पद्धति, परिच्छेद, पाठ, पाद, प्रकरण, प्रकाश, प्रकाश भी होता है, मयूग भी होता है, समूह लाश भी होता है, सर्ग, स्कंद, तो ये स्कंद पता है, पाठ पता है, पाठ पता है, प्रकरण पता है, सर्ग पता है, परिच्छेद पता है, लेकिन ये बाकी जितने वो एकदम हट के लग रहे और अलग लग रहे, लेकिन ये अध्याय के भी पर्यायवाची है। अनचाहा, अचाहा, अनभिलषित, अनभिलषित, अनभिष्ट, अनाकांक्षित, अनिच्छित, अवांछित, ये हो गया अनचाह का। अनाचार, अनाचार की भी पता ही है। अनाचार मतलब कदाचार, दुराचार,
है ना। ये दुराचरण, दुराचार, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार, ये अनाचार के हो गए। अनाचारिता तो ये हो जाएगा आचरणहीनता, आचरण शून्यता, कदाचारिता, चरित्रहीनता, ये हो जाएगा हमारे पास में दुष्चरित्रता, भ्रष्टता। अनाचारी का देखेंगे, आचरण शून्य, आचरणहीन, कदाचारी, कुचाली, कुकर्मी, कुमार्गी, चरित्रहीन, दुर्शील, दुराचारी, दुष्टकर्मी, भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी, ये अनाचारी हो गया। अनाज ये है सबसे सबसे क्या है मतलब महत्वपूर्ण है ना, इसको आपको खास करके इसको याद रखना है। अनाज क्या है ना, ये आ सकता है। अनाज को पता है, अन्न कहते ये तो पता है। खाद्यान्न भी पता है। गल्ला ना, जो गल्ला जमा है, गल्ला लाओ, तो ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, पर ये बहुत से प्रयोग, इसका तो प्रयोग होता है ना, प्रतिदिन प्रयोग में आता है शब्द गल्ला। धान्य ये है, और शस्य ये याद रखना है, दो खासकर, और यही आ सकता है ना। अनाज के इसमें आपको धान्य और शस्य याद रखना है, ठीक है। अब इससे मिलते जुलते, अब ये जो पर्यायवाची आगे हो सकता है काम में आए कहीं पे, है ना, इससे तो ये शब्द बना जा सकता है इससे, तो आपको याद रखना है। अनाड़ी, अकुशल, अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनुभवहीन, अपटु, अप्रवीण, अयोग्य, नादान, नासमझ, नौसिखिया, फूहड़ और मूर्ख, ये हो गया। अनाड़ीपन, अकुशलता, ज्ञान, अनभिज्ञता, अनुभवहीनता, अपटुता, अप्रवीणता, सब में क्या किया, ता लगा दिया है ना। जो अनाड़ी के पर्यायवाची इसमें ता लगा करके सब इसके पर्यायवाची बना दिए इस प्रकार से। नादानी, नासमझी, नौसिखियापन, है ना, तो आपन लगा दिया उसमें। कुहड़पन, मूर्ख में मूर्खता कर दिया, तो इस प्रकार से। अनाथ, अनाथ के तो पता होंगे, अनाश्रय, अनाश्रित, आश्रयहीन, निरवलंब, निराश्रय, निराश्रित, निसहाय, बेसहारा, यतीम ना, ये यतीम याद रख लेना कि अनाथ का क्या होता है, यतीम भी होता है। अनावश्यक, अनपेक्ष, अनपेक्षित, अवांछनीय, अवांछित, गैर जरूरी, निष्प्रयोजन, फिजूल और व्यर्थ, ठीक है। इसके तो ऐसे पूछ नहीं जाएंगे, फिर भी अनावश्यकता, अनपेक्षता, अनपेक्षिता, अवांछनीयता, अवांछितता, गैर जरूरीपन, निष्प्रयोजनता, व्यर्थता। अनासक्त ये आ सकता है। रागी, अरागी होता अनासक्त। आसक्ति मुक्त, आसक्ति रहित, क्योंकि बना किससे है, आसक्त, किसी की भी और आसक्त होना, और इसमें अन लगा दिया मतलब इसका विलोम बन गया, जो आसक्त ना हो, तो आसक्त रहित। तो ये सब आसक्त में क्या कर दो, आसक्त के साथ मुक्ति जोड़ दो, रहित जोड़ दो, शून्य जोड़ दो, उदासीन, निर्लेप, राग शून्य, रागहीन, विरागी, ये हो गया अनासक्त के। अनासक्ति के आसक्तिहीनता, उदासीनता, निर्लेपता, राग शून्यता, रागहीनता, अरे विराग हो गया। अनियंत्रित, अप्रतिबद्धित, उच्छृंखलित, निरंकुश, प्रतिबंध रहित, मनमाना, स्वच्छंद, अनियंत्रित का हो गया। अनियमित का, अनियमित, अव्यवस्थित, क्रमहीन,
गड़बड़, बेकायदा, बेहतर, ये हो जाएगा बेहतरीन, विषम, व्यवस्थितहीन, अनिवार्य, अनिवार्य मतलब जो आवश्यक हो, अनिवार्य, अपरिहार्य, अपेक्षित, लाजिमी, परमावश्यक, जरूरी और आवश्यक हो गया। अनुकूल, अनुरूप, अनुसार, अप्रतिकूल, अविरुद्ध, अविरोधी या फिर मुआफिक, मुआफिक। अवर्ण के बाद वाले जो है वो अधिकतर पूछे जाते हैं, पर ये इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि हो सकता है इस बार इससे बना दे प्रश्न। अनुगामी, नहीं ये वाला नहीं पढ़ा है ना। अनुक्रमणिका, अनुक्रमणि, शब्दानुक्रम, शब्दानुक्रमणिका, शब्दानुक्रमणि, क्रम सूची। अनुगामी, अनुकारी, अनुगत, अनुचर, अनुपद, अनुयायी, अनुवर्ती, आज्ञाकारी, पक्षधर, पिछलग्गू, समर्थक। तो ये आ सकता है अनुगामी का, नहीं आ सकता है अनुचर के रूप में पूछ ले या फिर अनुगामी के रूप में पूछ ले। अनुचित, अग्राह्य, अनुपयुक्त, अनैतिक, अयुक्त, अभ्यसक, असंगत, अवांछनीय, गैरवाजिब, नाजायज, नामुनासिब, बुरा या फिर बेजा। अनुपम का पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। अतुल, अतुलनीय, अद्वितीय, अनुप्रमेय, अप्रतिम, उपमा रहित, बेजोड़ और लाजवाब। अनुप्रयुक्त, अनुचित, अपात्र, अयोग्य, नामाकुल। अनुप्रयुक्तता, अनौचित्य, अपात्रता, अयोग्यता, नामानुकूलियत, कुलियत, नामानुकूली। अनुमति, यह आ सकता है। अनुज्ञा, अनुमोदन, इजाजत, सहमति, स्वीकृति। अनुमान, अटकल, अंदाज, अंदाजा, उत और परिकलन। ये दो आपको याद रखना है अनुमान के, कि क्या अनुमान लगा सकते हैं, मतलब क्या अंदाजा है। अनुरूप, अनुसार, श्रद्धा, सम और समान हो जाएगा। उसके अनुरूप है मतलब उसके समान है, उसके श्रद्धा से। अनुरूपता, अनुसारिता, सदस्यता, समता, समानता, सादृश्य। अनुरोध, अनुनय, आग्रह, प्रार्थना, विनती, विनय। अभी अनुसंधान, ये याद रखना है, इससे पूछा जा सकता है ना। जिस पे मैं स्टार बनाऊंगा वो आपको खासकर याद रखना, लगे तो उसको लिख लो कि परीक्षा में ज्यादा चांस इसी के है। अन्वीक्षण, अन्वीक्षा, अन्वेषण, खोज, गवेषणा, शोध, शोधन। क्योंकि परीक्षा में जब हार्ड प्रश्न बनेंगे उससे, तो जो भी मतलब अच्छी वैकेंसियां है जिसमें काफी हार्ड प्रश्न आने वाले हिंदी के, तो जो सबसे हटके उससे प्रश्न ज्यादा चांस है उससे बनने के, है ना। बाकी तो नॉर्मली सब लोग पढ़ाते ही है ना, सब मतलब हमने पढ़ा हुआ ही है पर्यायवाची। ये वाले जो है बहुत ही कम मुश्किल से ही पढ़े होंगे, तो इसके ज्यादा चांसेस, इसलिए आपको ये खासकर याद रखना है। अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, असाधारण, असामान्य, निराला, विचित्र, विलक्षण। इसमें तो सभी पता है ना, सभी मतलब अर्थ हम आराम से निकाल लेंगे। अनोखापन, अनूठापन, अपूर्वता, असाधारणता, सब में उसका क्या करना है, इसी प्रकार बना देना। असामान्यता, निरालापन, विचित्रता, विलक्षणता, वैचित्र।
अंतर्गत, अंतर्भूत, अंतर्निविष्ट, अंतर्निहित और निहित, शरीक, शामिल, सम्मिलित, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, अंतर्बोध, ज्ञान चक्षु और प्रज्ञा। अंधकार आ सकता है ये ना, अंधकार और अंधेरा, अंधियारा, अंधेरा, तम, तमिश्र, तिमिर, ये और इसके साथ में रात या फिर रात्रि है ना, या इसका मिला के दे सकते हैं, पूछ सकते हैं ना। तो आपको इसके अलग याद रखना, इसके अलग याद रखना, मिलाना नहीं है, अलग अलग होते हैं रात्रि के और अंधकार के। अंधकार में अंधकार पूर्ण, अंधकार युक्त, तमाश्रन्य, तमाच्छादित, तमावृत, तमोमय, तिमिराच्छन्न। अबे तिमिर तमिश्र तम में क्या किया है, आश्रित या फिर आश्रित जोड़ के इसका पर्यायवाची बना दिया अंधकारमय का। तिमिरावत, अंधा, अंधे का देख लो। अनक्ष, अब ये है आपको खास याद रखना, ये बना किससे है, अन और अक्षी से, है ना। अक्ष से भी बना सकते हो आप, अक्ष का भी अर्थ आखी होता है, लेकिन ये मूल इससे बना होता है, जैसे अन या निर लगता है तो पीछे वाले ई का लोप हो जाता है। ये बन गया अक्षी, और जिसके पास अक्षी ना हो मतलब आंख ना हो वो अंधा है, तो अनक्ष, अंधे, चक्षुहीन, दृष्टिहीन, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं अंधे को, जिसके पास में ज्ञान की आंखें हो, है ना, विवेक की आंखें हो। सुर और सूरदास, है ना, दोनों एक ही है, सुर और सूरदास। ठीक है, तो ये सूरदास जी भी अंधे थे, इसलिए उनका एक पर्यायवाची बन गया, अंधे का भी पर्यायवाची है ना। अंधापन, अंधता, अंधत्व, चक्षुहीनता, दृष्टिहीनता, नेत्रहीनता, प्रज्ञा चक्षुत्व। अनन्य मनस्क, अनमना, उदास, उदासीन, खिन्न, विनमक्ष, विनमक, विमनक्ष और विरक्त हो जाएगा। अन्य मनसक्तता, ये हो जाएगा अनमनापन, उदासी, उदासीनता, खिन्नता, विमनस्कता और विरक्त। अन्याय, ये आ सकता है, अत्याचार, अनर्थ, अनिति, अंधेर, जुल्म, सितम, बेइंसाफी, नाइंसाफी, धांधली, ये सब के सब मतलब आपको आसानी से पता चल जाएंगे, तो है ना, अगर आए तो परीक्षा में, तो क्योंकि इनके अर्थ हमको सभी के अर्थ पता है। अन्वेषक, ये भी आ सकता है। अनुसंधानता, अनुसंधान करता, अनुसंधितु, अनुसंधिस्तु, अन्वेषी, खोजी, गवेशक, गवेशी, शोधक, शोधक करता, ये शोधकर्ता या शोधार्थी, ये सब अन्वेषक के पर्यायवाची, मतलब खोज जी जो होता है, खोज करने वाला। अपकार, अनर्थ, अनिष्ट, अहित, नुकसान, बुरा और हानि, ये हो गए। अपकारी, अनर्थकारी, अनिष्टकारी, अनिष्ट साधक, अहितकारी या फिर हानिकारक। अपमान का देखेंगे, अनादर, अवज्ञा, अवमान, अवहेलना, तिरस्कार, तौहीन, निरादर, बेइज्जती, बेकदरी, मान मन मानहानि। अपयश का अपकीर्ति, अपवाद, कलंक, कुख्याति, बदनामी, ये अपयश हो गया। अपर्याप्त, ये खासकर याद रखना। अल्प, कम, थोड़ा, नाकाफी, न्यून या किंचित, स्वल्प।
अपवित्र, अपावन, अशुद्ध, अस्वच्छ, गंदा, दूषित या मलिन। अपवित्रता, अब ये अ वाले बहुत ज्यादा है, इससे बनेंगे मतलब एक ही प्रश्न बनेगा, पर पढ़ना जरूरी है। अगर इससे अगर प्रश्न बना तो बहुत कठिन बनेगा, है ना। बहुत से कम लोग ही इसको सही कर पाएंगे। अगर ये पढ़ा रहेगा तो आसानी से सही कर लेगा। अपवित्रता, अपावनता, अशुद्धता, अशौच, अस्वच्छता। अप्रचलित, अप्रयुक्त, अवृहित और प्रयोगग्राह्य। देखिए इसमें आपको जैसे अपवित्रता है, ये आपको पता है कि ये आ भी जाएंगे चारों, तो आप आसानी से पहचान लोगे कि हाँ ये क्या है, पर्यायवाची, ये सही युग्म है। लेकिन क्या करेगा परीक्षा वाला, वो जो पेपर बनाएगा यहाँ से 3 विकल्प उठाएगा और इसी से मिलता जुलता एक दूसरे अर्थ वाला उठाएगा, है ना। तो वो आपके लिए गड़बड़ कर देगा, है ना। तो इसलिए आपको अगर ये याद रहेंगे, ये पढ़े वाले रहेंगे, और कोई नया अगर दिखे तो वहां पे आप कर सकते हो। अप्रचलित ये हो गया, अप्रसन्न, असंतुष्ट, कुपित, खपा, खिन्न, दुखी, नाखुश, नाराज, दिसोहा, रुष्ट। अप्रसन्नता, अकृपा, अप्रसाद, कोप, खिन्नता, नाखुशी, नाराजगी, नाराजी। अब ये देखिए इसमें हम पढ़ते जा रहे तो इसमें हमारा क्या फायदा है, जैसे इसमें तो हमको सभी के अर्थ पता है, सभी के हम कर लेंगे। हो सकता है कि जो भी कोई एकदम अलग नया शब्द दिख जाता है, तो अब एक बार यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको खासकर इसको याद रखना है, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है ना। तो क्या होगा परीक्षा में अगर आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये शब्द हमने पढ़ा था। अप्राकृतिक, अप्राकृत, असहज, अस्वाभाविक, ऊपरी। अब देखिए अप्राकृतिक का ऊपरी भी होता है, कृत्रिम, बनावटी और बाहरी। अप्सरा, इसका याद रखना। दिव्यांगना, देवबाला, देववधु, देवांगना, सुरबाला, सुर सुंदरी। अभागा, दुर्भाग्यशाली, बदकिस्मत, बदनसीब, भाग्यहीन, हतभाग्य, अभाग्य, कुभाग्य, दुर्भाग्य, दुर्दैव, बदकिस्मती, बदनसीबी, भाग्यहीनता। अभिमान का तो सभी पता ही होंगे, इसके सभी अभिमान का अहंकार, अहमन्यता, गर्व, गुमान, गौरव, घमंड, दंभ, दर्प, है ना। ये दो भी आपको पता ही होंगे। अभिमानी, अहंकारी, अहमन्य, गर्विला, गुमानी, घमंडी, दंभी और दर्पी। अभिरुचि, झुकाव, अभिरुचि का एक झुकाव भी है, दिलचस्पी, पसंद, प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, शौक। अभेद, अभेद का याद रखिए, अभिन्नता, एकता, एकत्व, एकरूपता, ऐक्य, तादम्य, और ये हो जाएगा सारूप्य। अमर का, अब यहां से आपको इसकी वर्तनी याद रखना है, पूछा जाता है ना। तादम, तादात्म्य, ठीक है। इसमें त भी आधा म भी आधा है। अमर, अक्षय, अजर, अनस्वर, अमृत, अमित, अनिश्वर, अविनेश्वर, अविनाशी, चिरंजीवी, चिरस्थायी, नित्य, मृत्युंजय और शाश्वत। ये अमर के पर्यायवाची है। अमित भी होता है ना, और बहुत का भी होता है अमित पर्यायवाची। अमूर्त का, अगोचर, अप्रत्यक्ष, अलख, अव्यक्त, निराकार। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल वाले हैं, अब यहां से प्रश्न कैसे बना सकता है। मान लो यहां से ये पूछ लिया, अमर का
पर्याय नहीं है। अलख, अभी अलख किसका? अमूर्त का है, या फिर अव्यक्त दे दे, है ना, अगोचर दे दे, इस प्रकार से वो दे सकता है, तो यहाँ पे आप डाउट में आ सकते हो। अमूल्य का देखिए, अमूल्य का अनमोल, कीमती, बहुमूल्य, बेशकीमती, महाग्र, ये याद रखना है, ये आ सकता है मूल्यवान। अमृत, अमीय, अमी, आबेहत, आबेहयात, देवान्य, देवाहार। अमृत किसका? देवता को दिया था ना, तो देवों का अन्न, देवों का आहार। पीयूष, सुधा। अयोग्य, अनादि, अनाधिकारी, अनुपयुक्त, अप्राप्त, ये अप्राप्त, पात्र और कुपात्र, नाकाबिल, नालायक। अर्जुन के याद रखिए। अब अर्जुन को क्या कहते हैं? कपिध्वज क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन के जो रथ पे थे वो कौन विराजमान थे? भगवान हनुमान, ना, बजरंगबली भगवान इनके रथ पे थे, तभी ये विजय प्राप्त कर पाए थे। इसलिए कपिध्वज कहते हैं कि इनके जो ध्वजा थी उस पे कपि मतलब भगवान हनुमान विराजमान थे। किरीट, कौन्तेय, गांडीवधर, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब कि नींद पे विजय प्राप्त कर ली थी। भगवान शंकर को भी कहते हैं गुड़ाकेशर, अर्जुन को भी कहा जाता है। जिष्णु भी कहते हैं, धनंजय, पार्थ, फाल्गुन, ये याद रखना, विजय, श्वेतवाहन, सव्यसाची, दोनों हाथों से बाण चला लेते हैं या फिर उल्टे हाथ से भी बाण चला लेते हैं, इसलिए इसको सव्यसाची भी कहा जाता है अर्जुन को। बाकी तो बहुत सिंपल है ना, ये आपको पता है बाकी के अर्थ। अलक्ष्य, अगोचर, अदृश्य, अप्रत्यक्ष, अलग और इंद्रियातीत, ये हो गया। देखिए ये अलग यहां भी, इसका भी है और अमूर्त का भी है। अलंकृत, विभूषित, मंडित, विभूषित, सजा धजा, सज्जित, सालंकार या सुसज्जित, मतलब कि आभूषण के है। अलौकिक, अपार्थिव, अप्राकृत, दिव्य, लोकोत्तर, स्वर्गिक। अशांत, अस्थिर, आंदोलित, उद्विग्न, उद्वेलित, क्षुब्ध, दोलित, विक्षुब्ध, व्यग्र। अशांत इसके आ सकते हैं। असत्य, अनृत, क्योंकि रित मतलब होता है सत्य, और इसमें अन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अनृत बन जाएगा। अयार्थ, अलिप, अवास्तविक, झूठ, निराधार, जिसका कोई आधार ना हो मतलब झूठ, निसार, मिथ्यार, मृषा। ये मृषा भी कहते हैं किसको? असत्य को। देखिए अब असत्य का इससे प्रश्न क्यों बन सकता, कैसे बन सकता है? ये युग्म में देते हैं ना कि सभी में कौन सा पर्यायवाची है, कौन सा युग्म जिसमें सभी पर्यायवाची है? ये दे दो, ये दे दिया इस प्रकार से, तो आप सोचेंगे कि अनृत का तो पता है, लेकिन ये दो आपके लिए नए हो जाएंगे, इसलिए आपको ये याद रखना है। इसके असभ्य, अशिष्ट, अश्लील, असंस्कृत,
उज्जड, गवार, ग्राम्य, ये असभ्य के हो गए। असमंजस के, अनिश्चय, उलझन, उहापोह, कसमकस, किंकर्त, विमूर्ता। कितना बड़ा शब्द है, ये तो नहीं आ गया है ना दोनों। दुविधा, पर पशुपेश, ये हो गया असमंजस्य के। असमर्थ, अयोग्य, अशक्त, कमजोर, दुर्बल, लाचार, सामर्थ्यहीन, ये आए भी तो बन जाएंगे है ना, क्योंकि इसमें कुछ एकदम हटके कोई है ही नहीं। कोई भी आए इसके पर्यायवाची तो बन जाएंगे। असमर्थता, अयोग्यता, आसक्तता, कमजोरी, लाचारी, सामर्थ्यहीनता, असावधान, ये आ सकता है। गाफिल, गाफिल, निर्द्वंद, निश्चिंत, बेपरवाह, बेफिक्री, लापरवाह। तो ये इधर के आपको पूरे पता है, लेकिन ये आपके लिए नया है, तो ये आपको याद रखना है। असीम का, अकुल, अछोर, अत्यु, अतुल, अनंत। असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना। सीम या सीमा, जिसकी एक सीमा हो, एक क्षेत्र हो, और असीम इसका विलोम हो जाता है जिसकी कोई सीमा ना हो। तो अकुल, अछोर, अछोर जिसका कोई छोर ना हो, अत्यु, अतुल, अनंत। तो कुल मिला के आपको याद रखना, असीम मतलब अनंत के पर्यायवाची है। अंतरहीन, अपरिमित, अपार, अप्रमेय, अमित, असीमित, निस्सीम, बेहद, सीमातीत, सीमावहित और सीमाहीन। अस्थिर, अधीर, अशांत, डगमग, डावाडोल, चंचल, उसका मन अस्थिर है ना, पूरा डावाडोल है वो। चपल, चलायमान, विचलित, ये हो गए। अस्वस्थ का, बीमार, रुग्ण, रोगग्रस्त, रोगी, सभी अर्थ आपको पता है। अस्वाभाविक, अनैसर्गिक, अप्राकृत, अप्राकृतिक, अस्वभावज, कृत्रिम, बनावटी। अस्वाभाविकता, अनैसर्गिकता, अप्राकृतिकता, कृत्रिमता, बनावटीपन। आकर्षक का, दिलकश, एकदम दिलकश नजारा है, आकर्षक नजारा है। मनमोहक, मनोमुग्धकारी, मनोहर, मनोहारी, मुग्धकारी, लुभावना, हृदयाग्राही, सम्मोहक और सुंदर, ये हो गए। आकर्षित, आकृष्ट, मुग्ध, मोहित, सम्मोहित। आकाश के तो सभी को पता है, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, ये याद रख लेना। उड़ुपथ, उड़ुपथ मतलब उड़ने का पथ, आकाश है। गगन, गगन मंडल, छायापथ, तारापथ, तारे भी आकाश में होते हैं। नक्षत्र पथ, नक्षत्र भी आकाश में। नवमंडल, व्योम और शून्य। आकाश गंगा, ये दोनों को मिला के दे सकता है ना। छायापथ, द्योपथ, धून नदी, भक्त सरिता, ये नभ सरिता, मंदाकिनी, व्योम गंगा, सुरपथ, स्वर्ग गंगा और स्वर्ग गंगा। आकुल के, अधीर, अशांत, स्थिर, आतुर, आर्त, उतावला, उद्विग्न, उद्वेलित, क्षुब्ध, चिंतित, परेशान, बेकरार, बेकल, बेचैन, विक्षुब्ध और व्यग्र, ये आकुल के, इसके भी आ सकते हैं। आघात के, आघात पहुंचाना मतलब चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना या फिर ठोस पहुंचाना। ठोकर, धक्का, प्रहार, मार, संघात। आजीविका, कामकाज,
काम धंधा, काम धाम, ये तो नहीं आएंगे ना। धंधा, रोजी, रोजी रोटी, वृत्ति, व्यवसाय। आज्ञा, आदेश, फरमान, शासन, समादेश, हुक्म, ये भी पता है। आज्ञाकारी, अनुगत, आज्ञापालक, आदेश पालक, फरमान बरदार, हुक्म बरदार। आज्ञा पालक का देखा, आज्ञा पालन है ये। आज्ञाकारिता, आज्ञानुवर्तन, आदेश पालन, फरमान, ये फरमा बरदारी, हुक्म बरदारी। आडंबर, यह आ सकता आडंबर का। टिमटाम, ढकोसला, ढोंग, दिखावट। ये दो शुरू के याद रखना। ढोंग दिखावट तो पता ही है, दिखावा भी पता है, ठाडवाड भी, दिखावा भी, पाखंड भी, प्रपंच भी, स्वांग भी ना। ये दो यहाँ पे नए हैं। आत्मा का अंतरात्मा, जीव, जीव आत्मा, रूह, इसके पता है। आनंद के याद रखिए अब ना, ये खास। आमुद, आह्लाद, उल्लास, खुशी, प्रमोद, हर्ष, सुख, लुफ्त, मोद, मजा, प्रसन्नता, इसके भी सबके सभी याद हो जाएगा। आनंददायक, आनंदकर, आनंदप्रद, आह्लादक, आह्लादकारी, उल्लासकारी, उल्लासपद, प्रमोदकारी, मजेदार, मोदकारी, सुखकर, सुखद, सुखप्रद, और ये हो गया हर्षप्रद, आनंदित, आह्लादित, उल्लसित, प्रमुदित, मुदित, सुखी और हर्षित। आनुवंशिक, ये याद रखने वाली है। पुश्तैनी, पैतृक, पैतृक, मौरूसी, वंशक्रमागत, वंशगत, वंशानुक्रमिक, वंशानुगत। आंतरिक, अंतर्गत, अंदरूनी, अभ्यंतर, आभ्यंतरिक, गुण, घनिष्ठ, मित्री, मानसिक और हृदयगत। ये अभ्यंतर होगा, है ना। आपत्ति, आपदा, आफत, मुसीबत, विपत्ति, विपदा और संकट। आभारी, अनुग्रहित, उपकृत, ऋणी, एहसासमंद, कृतज्ञ, शुक्रगुजार। आयुष्मान, चिरंजीवी, चिरंजीवी, ये चिरंजीवी और चिरजीवी। चिरायु, दीर्घजीवी, दीर्घायु, शतायु, ये आयुष्मान को हो जाएगा। आलसी, ये याद रखिए। अकर्मण्य, कामचोर, काहिल, ढीला, दीर्घसूत्री, निकम्मा, मंद, शिथिल, सुस्त, स्फूर्तिहीन। इसमें से सबकी मीनिंग आप निकाल लोगे, ये आपके लिए नया हो जाएगा, काहिल। आलस्य का, अकर्मण्यता, काहिली, ढीलापन, दीर्घसूत्रता, निकम्मापन, मंदता, लद धड़क दड़पन, शिथिलता, शैथिल्य, सुस्ती, स्फूर्तिहीनता। आलिंगन, अंकपाली, अंकमाला, अंकवार, परिरंभ, संश्लेष। आशीर्वाद, आशीष, हमने दोनों आशीष दिए, छोटा बड़ी वाला। आशीर्वचन, दुआ, शुभकामनाएं, शुभाशीष, ये आशीर्वाद के हो गए। आश्चर्य के, अचंबा, अचरज, कुतूहल, ये वर्तनी भी ये याद रखना है कि कुतूहल में क में छोटी है, त में बड़ा ऊ रहता है। ताजुब, विस्मय, विस्मृति, हैरत और हैरानी। आश्चर्यचकित, आश्चर्य, आश्चर्यावंदी, चकित, चमत्कृत, भौचक, भौचक्का,
विभ्रांत, विस्मित, स्तब्ध, हक्का बक्का, हैरान, आश्चर्यजनक, अद्भुत, आश्चर्यपूर्ण, कुतूहलपूर्ण, विचित्र, विस्मयकारी, विस्मयजनक, हैरत अंगेज। आश्रय, आश्रय का याद रखिए, अवलंब, आसरा, पनाह, छत्र, छाया, प्रश्रय, भरोसा, शरण, सहारा। आँख का, आँख के तो पता ही रहते सबको, अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, दीदा, दृग, दृगेंद्रिय। ये दीदा शब्द मुहावरे में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है ना, तो याद रखना दीदा आँख का पर्यायवाची है। नयन, नेत्र, नयन, लोचन, आंधी, अंधड़, चक्रवात, झंझा, झंझावत, तूफान, प्रभंजन, बवंडर, वात्या, चक्र। आंसू, जो आंख के पर्यायवाची उसके साथ अगर जल के पर्यायवाची आप जोड़ देते हो तो आंसू के पर्यायवाची बन जाते हैं। अस का अश्रु, अबे नयन आंख का जल जोड़ दिया तो आंसू के बन गया नयन जल। नेत्रांबु है ना, नेत्र अंबु मतलब जल जोड़ दिया तो नेत्रांबु मतलब आंसू। नेत्र नीर, नेत्रवारी, ये सब जल के पर्यायवाची जुड़े हैं इसके साथ। इच्छा, अब ये देखिए ये इच्छा वाला आया हुआ है ना, इससे प्रश्न बना है, SI टेलीकॉम में बना है। ठीक है, देखेंगे इसमें से कौन कौन से ऑप्शन आए थे। अभिलाषा, अभिप्सा, अरमान, आकांक्षा, आरजू, स्प्रेहा, ये पूछा था है ना। इहा, येष्णा, काम, कामना, ख्वाहिश, चाह, तमन्ना, मनोकामना, मनोरथ, लालसा, वांछा, साध और हर्षरत और स्प्रेहा। देखिए ये तीनों दिए हुए थे ना, उसमें पूछा था कि कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, और याला दिया हुआ था इच्छा, इप्सा और स्प्रेहा में ये दिए हुए थे, ये ऐसे आए थे। तो इस प्रकार से बीच में से प्रश्न बनाते हैं, इसलिए आपको सब चीज के पढ़ना जरूरी है। इच्छित, अभिप्रेत, अभिलषित, अभिच्छित, अभिष्ट, आकांक्षित, इष्ट, इच्छित, कास्य, ये काम्य, अवांछित। इच्छुक का अभिलाषी, अभिक्षु, आकांक्षी, इच्छाशील, कामनाशील या फिर वांछी हो जाता है। ये पूछ सकता है कि वांछी किसका पर्यायवाची है ना, और विकल्प में दे सकता है इच्छुक या फिर पक्षी का, है ना, और दो ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। तो वांछी और पक्षी हमको मिलते हुए लगते, लेकिन ये नहीं है, ये इच्छुक का होगा है ना। इंद्र के पर्यायवाची अमरपति, अमरेश, आखंडल, देवपति, देवराज, मेघराज, मघवा। ये याद रखना, अगर इसकी जगह मघवा कर दिया उन्होंने तो गलत हो जाएगा है ना। पुरोहित, पुरंदर, पर्जन्य, देवेश, देवेंद्र, मेघवाहन, वज्रधर, वज्री, वासव, विडोजा, विडोजा याद रखना, वत्रहा भी याद रखना, सस्राक से तो पता है, सुनासिर, सचिस, सचिपति, सचक्रतु, सुरपति, सुराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, ये सब इंद्र के पर्यायवाची है। इरादा, अभिप्राय, आशय, इच्छा, नियत, मंशा, विचार। ईमानदार का खरा, निश्चल, निष्कपट, नेकनीयता, सदाशय, सत्यपरायण, सत्यनिष्ठ और सच्चा हो जाएगा। ईमानदारी का खरापन, निश्चलता, निष्कपटता, नेकनीयति, सत्यनिष्ठा, सत्यपरायणता, सदाशयता। ईर्ष्या का देख लीजिए, ईर्ष्या का खार, जलन, दाह, द्वेष, प्रतिस्पर्धा,
मर्त्यस्य, ये मत्सर, स्पर्धा। ईर्ष्यालु, दाही, द्वेषी, ये नया है, ये याद रखना। प्रतिस्पर्धक, मत्सर, मत्य, ये मत्सरी और स्पर्धी। ईश्वर का, ईश्वर के पर्यायवाची, ये तो बहुत है ईश्वर के। ईश्वर कैसा है? अक्षर है, उसका क्षरण नहीं हो सकता है ना, मिट नहीं सकता। अच्युत, अज, अंतर्यामी, अलख, अल्लाह, अविनाशी, आदिदेव, आदि पुरुष, ईश, कुटस्थ, खुदा, चिन्मय, जगतिस, जगतिस, जगत पिता, और ये जगदीश, जगदीश्वर, जगन्नाथ, जगन्नियंता, जनार्दन, ठाकुर, त्रिभुवननाथ, त्रिभुवनपति, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ हो गया, त्रिलोकीनाथ है ना, और दीनबंधु, निरंजन, परम, पर ब्रह्म, पर पिता, परम पिता, परम पुरुष, परम ब्रह्मा, परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, प्रभु, ब्रह्म, भगवान, ये ब्रह्म है ना, ब्रह्मा हो जाएगा तो भगवान ब्रह्मा हो जाएगी फिर। मायापति, राम, विराट पुरुष, विश्वनाथ, विश्वंभर, विश्वात्मा, विश्वेश्वर, सच्चिदानंद, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सृष्टिकर्ता, स्वयंभू, ये सब ईश्वर के, भगवान के पर्यायवाची है। उक्त का पर्यायवाची है उक्ति का, दोनों को साथ में याद करो। उल्लेखित, कथित, प्रोक्त और वर्णित। और उक्ति का क्या होता? कथन, वचन और वक्तव्य। उक्ति दे दे और ये 3 ऑप्शन दे दे और एक इसमें ये जोड़ दे, पूछ ले कि उक्ति का पर्यायवाची नहीं है तो प्रोक्त नहीं होगा, वो उक्त का हो जाएगा। उग्र का, ये भी याद रखना। अवनीत, अवनीत, उत्कट, उद्दंड, उद्धत, कराल, कर्कश, घोर, चंड, तीक्ष्ण, तेज, दुर्दमनीय, दुर्दांत, दुर्धर्ष, प्रचंड, भीषण, विकट, विकराल। विकराल रूप, उग्र रूप। उचाट, अनमना, अनमनस्य, उदास, उदासीन, खिन्न, विरक्त और विरत। उचित का, अच्छा, उपयुक्त, जायज, ठीक, दुरुस्त, तर्क संगत, तर्क सम्मत, निम्नानुकूल, न्याय, न्याय संगत, न्यायोचित, बजा, माकुल, मुनासिब, मौजू, यथोचित, युक्तियुक्त और युक्ति संगत और योग्य। उज्जवल का याद रखिए, उजला, क्रांतिमान, क्रांतियुक्त, चमकीला, दीप्त, निर्मल, शुभ्र, सफेद और स्वच्छ हो जाएगा। उत्तम का, अद्वितीय, अनुपम, उत्कृष्ट, बढ़िया, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, तो ये तो ठीक है, पता ही है। उत्थान, अभ्युदय, अभ्युदय, उत्कर्ष, उन्नति, उन्नयन, तरक्की और प्रगति, इसमें भी कोई खास नहीं है। उत्पत्ति, आविर्भाव, उत्पत्ति होना मतलब जन्म होना, आविर्भाव होना, उदय होना, उद्भव, जन्म, पैदाइश, उत्पत्ति, प्रारंभ, प्रादुर्भाव, प्राकट्य। उत्पन्न, आविर्भूत, उदित, उद्भूत, जनित, जन्मा, जात, उत्पन्न, प्रादुर्भूत, प्रकट और पैदा। उत्सव का, त्योहार, पर्व और समारोह। उत्साह का, उत्साह, उमंग, उल्लास, जोश और हौसला। उत्सुक का, अधीर, आकुल, आतुर, उतावला, उत्कंठित, ललायित, व्यग्र, इसमें नहीं है कुछ, सभी के सब पढ़े हुए हैं। उदार, उच्च, उदार, उदार, उदार चरित,
उदार चेता, महामना, विशाल हृदय। उद्गम, ये याद रखिए। आरंभ, आविर्भाव, उत्पत्ति, उदय, उद्भव, निकास और मूल। हाँ, मूल भी होता है उद्गम का। उदंड, अक्षर, अनियंत्रित, अशिष्ट, उग्र, उच्छृंखल, उच्चखल, उज्जट, उद्धित, ढीठ, धृत, निरकुश, निरंकुश, बेदब, स्वच्छंद, स्वेच्छारी, उद्यत, आमाद, उतारू, कटिबद्ध, तत्पर, तैयार, प्रस्तुत और सन्नद्ध। उद्यम का उद्योग, काम धंधा, धंधा, रोजगार, व्यवसाय। अध्यवसाय, उद्योग, कोशिश, परिश्रम, पुरुषार्थ, प्रयत्न, प्रयास, मेहनत, यत्न, श्रम। उद्यमी, अध्यवसायी, उद्योगी, कर्मठ, परिश्रमी, पुरुषार्थी, प्रयत्नशील, प्रयासशील, मेहनती, यत्नशील और श्रमशील। उद्यान का उपवन, ये याद रखिए, है ना, ये सब मिलते जुलते शब्द अभी हम जो पढ़ रहे हैं। उपवन, गुलशन, गुलिस्ता, चमन, पाईबाग, पुष्पवाटिका, पुष्पोद्यान, फुलवारी, बगीचा, बाग, वाटिका। उद्रेक, अतिशयता, अधिकता, आधिक्य, प्राचुर्य, बाहुल्य। उन्नति का अभिवृद्धि, अभ्युदय, उत्कर्ष, उत्थान, उन्नयन, तरक्की, प्रगति, विकास, वृद्धि, श्रीवृद्धि, समुन्नति। उन्माद का उन्मत्ता, खप्त, चिंतन, विभ्रम, जुनून, दीवानापन, पागलपन, बावलापन या विक्षिप्तता। उपकार का देखेंगे, अनुकंपा, अनुग्रह, एहसान, कल्याण, कृपा, भलाई और हित। उपद्रव, अरिष्ट, अशांति, आंदोलन, इति, उत्पात, उपसर्ग, उधम, झगड़ा, दंगा, फसाद, बगावत, बलवा, विद्रोह, विप्लव, हंगामा, हुल्लड़। उपनयन, जनेऊ, यज्ञसूत्र, यज्ञोपवीत और ये व्रत बंध, ये आ सकता है ना उपनयन। उपमा, तुलना, समता, सादृश्य, साम्य। उपयुक्त, अनुकूल, अनुरूप, उचित, ठीक, मुनासिब, युक्तियुक्त, युक्तिसंगत, योग्य, लायक, वाजिब और सही। उपयोग में क्या हो जाएगा, उपयोग का इस्तेमाल, प्रयोग, व्यवहार, सेवन, ये तो पता है। यह है याद रखने वाला उल्लू, है ना, उल्लू का उल्लू, कौशिक, खुसट, घुघू, दिवाघ, दिवाघ, दिवाघनद, दिवाघ्न, ये दिवाघ्न, दिवाघ्न, क्या पढ़ भी नहीं पा रहा अच्छे से, यह है दिवानद्य ना, दिवानद्य भी होता है उल्लू। और लक्ष्मी वाहन ना, लक्ष्मी जी का वाहन होता है उल्लू। उषा ना, कुछ शब्द क्या एकदम से पढ़ नहीं पाते, तो ये याला खासकर याद रखना। ये तो बहुत पता ही होगा, है ना, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा ये। उषा, अरुणोदय, उसह, उषा, तड़का, प्रत्युष, प्रभात, भिनसार, भोर और सवेरा। उघ, उघ्न, उन्घ है, उन्घ है ये, है ना, बड़ा उ, ये आ सकता है क्योंकि बहुत हटके है। झपकी का, है ना, कुल मिला के झपकी का पर्यायवाची है। तंद्रा, उघाई, अलसाई, अर्धनिद्रा। उष्मा, गर्मी, तपन, ताप, निधाग, ताव और उष्णता। ऊसर का, ऊसर भूमि होती है, मतलब जो काम की ना हो। अनुपजाऊ, अनुर्वर, बंजर,
सस्यहीन। अब देखिए हमने किसका पढ़ा था, अन्य का पढ़ा था, है ना, तो उसका सस्य पढ़ा था, मतलब कि अन्य जो ना उगा सके तो सस्यहीन। तो अन्य के पर्यायवाची में रहित और हीन जोड़ के आप उसर का पर्यायवाची बना सकते हो, बंजर का पर्यायवाची बना सकते हो। ऊट का ये याद रखिए, पुष्ट, करप, क्रमेल, प्रेमलत और मरुप्रिय। ऋण, उधार, कर्ज, कर्जा ले ये मतलब देना, दे। एकाग्र, एक चित, तन्मय, तल्लीन, दत्तचित, ध्यानस्थ, स्थिर चित। एकांत का निर्जन, सुना, सुनसान, शून्य और ये विजन याद रखना है। ये अंग्रेजी का भी विजन होता है, संस्कृत में भी वी उपसर्ग और जन। जन मतलब जनता, वी लग गया मतलब विलोम का अर्थ दे रहा। यहाँ पे बिल्कुल भी जनता ना हो, एकदम सुनसान हो। ऐठन, मरोड़, बल, तनाव और अकड़न, उमेटना। ऐश्वर्य, धन दौलत, धन संपत्ति, है ना, आपका ऐश्वर्य बना रहे। वैभव, संपन्नता, समृद्धि, रिद्धि, तो ये कहते हैं ना ऐश्वर्य बना रहे, तो ऐश्वर्य मतलब धन दौलत, धन संपत्ति। ओठ के अधर, होठ, ओष्ठ, दंत छद और रदन छद, मतलब कि होठ से दांत को दबा के रखते, मतलब छुपा के, पर्दा एक प्रकार से। तो ये ओझल, अदृश्य, अंतर्धान, तिरोहित, लुप्त और गायब। ओढ़नी, उत्तरीय, उपरानी, चुनरी, दुकुल, दुपट्टा, पिछौरी, फरिया। अब ये ओढ़नी और कपड़े का पर्यायवाची है ना, दोनों का मिला के प्रश्न बना सकते हैं। तो आपको याद रखना ओढ़नी के क्या है, कपड़े के क्या रहेंगे। ओला, उपल, करक, करका, घनोपल, हिमोपल। औचित्य, उपयुक्तता, तर्क संगतता, नियमानुकूलता, न्याय संगतता, युक्ति युक्तता, युक्ति संगतता, समीचीनता और सम्यकता। कंकाल का अस्थि पंजर, ठटरी, ठठरी भी और ठटरी भी दोनों। पंजर, हड्डी पसली। कंगाल, कंगाल और कंकाल है ना अलग अलग। तो कंकाल तो पता हो गया, हड्डी पसली हो गई, है ना, और कंगाल पूरा कंगाल हो गया मतलब निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब। कछुआ ये याद करने वाला है। कच्छप, याला पता है। सिर्फ ये कूर्म और कमठ ये थोड़े नए हैं। कंठस्थ, कंठगत, कंठाग्र, मुखाग्र और याद है। कंठस्थ मतलब कि याद है। अभी हमने किसको ओढ़नी का पढ़ा है ना, और एक कपड़े का, तो दोनों हो सकता है कि यहाँ से तीन ये ले ले और एक ओढ़नी का पर्यायवाची ले ले, पूछ ले कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अंकुश, अंबर, आच्छादन, कीर, चेल, पट, वसन, वस्त्र। कमल का पर्यायवाची अब्ज, अंबुज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, कुशेशय, जलज। जल के पर्यायवाची में ज जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। और जल के पर्यायवाची में द जोड़ दोगे तो बादल का, और ध जोड़ देंगे या धी जोड़ दोगे तो समुद्र का बन जाएगा। जलजात, तामरस, नलिन, सतदल, वारिच, राजीव, पुष्कर, पद्म, पंकज, नीरज, सतपत्र, सरसिस, सरोज और सरोहु। कमलनाल, कमलदंड, कमल ये पद्मनाल, बीस, मृणाल और मृणालिनी। कमल और कमलनाल का मिला के प्रश्न बना सकता है। कर्मठ, उद्यमी, उद्योगी, कर्मठनिष्ठ,
कर्मनिष्ठ, कर्मशील, परिश्रमी, मेहनती, श्रमशील और श्रमी। कलह ये आ सकता है, कहा सुनी है ना, उनके बीच कलह होगी मतलब कि झगड़ा हो गया, कहा सुनी होगी। झगड़ा, तकरार, लड़ाई, वाग्युद्ध, वागिंतड़ा, वा, वा, वाग्वितंडा है ना, वाग्वितंडा और विवाद। कली, कलिका, कुंगमल, कोरक, गुंचार, मुकुल हो गया। कलिका आ सकता है ना, गुंचा मुकुल याद रखना। कल्पित, कल्पनाजन्य, काल्पनिक, ख्याली, ख्याली फुलाव फुलाना मतलब कल्पना करना है ना, मनगढ़ंत या फिर हवाई। कल्याण, कुशल, कुशल क्षेम, कुशल मंगल, क्षेम, भद्र, भला, भलाई, शुभ और हित। कवच, अंगत्राण, जिरह, बस, बस्तर, जिरह, बस्तर, बख्तर, बर्म, सन्नाह। तो कवच के भी याद रखिए। कष्ट, क्लेश, तकलीफ, दर्द, दुख, पीड़ा, रोग, वेदना, व्यथा, संताप। कहानी, अफसाना, आख्यान, आख्यायिका, कथा, किस्सा, गल्प, दास्तान, फसाना। ये तो सिंपल याद ही है। कामदेव के अंगज, अनंग, अनंग क्योंकि उनका कोई शरीर ही नहीं है, अंग ही नहीं है। ये बना किससे, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अन और अंग, अन उपसर्ग है ना। अनंगी, कंदर्प, काम, कुसुम धनवा, कुसुमबान, कुसुम सर। उनके पास फूलों के ही क्या है, धनुष भी है, बाण भी है। कुसुमायुध, झस केतु मतलब मछली का चित्र है जिसके झंडे पे। पंचबाण मतलब कि झस किसके किसके है, मगर को भी कहते हैं और मछली का भी कहते हैं ना, दोनों के पर्यायवाची होते हैं। पंचसर, पुष्पधनु, पुष्पधनवा, मदन, मकर ध्वज ना, मकर ध्वज मतलब कि जिसपे किसका हो, मकर मतलब मगर का ध्वज हो जिसका है ना, तो यहाँ पे मगर का अर्थ निकलेगा, झक का। पुष्पायुध, पुष्पसर, पुष्पबाण, मनसिज मन में जन्म लेता है, मनोज मन में जन्म लेने के कारण मनहधन ज, मन्नत, मनमत, मयान, मार, मीन के तन, रति रमन, रति प्रिय। ये रति उनकी पत्नी का नाम है कामदेव के। तो रतिपति, रतिनाथ, रतिकांत, वसंत बंधु, वसंत सकार, स्मर। कायर, कातर, ये तत्सम तद्भव हो गए। कापुरुष, डरपोक और भीरू। कायरता, कातरता, कापुरुषता, डरपोक, डरपोकपन, भीरुता। कारागार, कारा, कारागृह, कारावास, कैदखाना, जेल, बंदीगृह, बंदीघर, जेलखाना। कार्तिकेय, अग्निभू, कुमार, तार्कजित, तारका, तार्क आरी मतलब कि तारक और अरि। देव सेनापति, पार्वती नंदन, विशाख, शक्तिधर, स्कंद, षणमुख, षडानंद, सिखी वाहन, मयूर वाहन भी कह सकते हैं, सर जन्मा क्योंकि सिखी और मयूर मतलब मोर का वाहन है कार्तिकेय जी का। काला, असित, जो शीत मतलब सफेद ना हो मतलब काला। आबनुसी, कजरारा, कलूटा, कृष्ण, कृष्ण का अर्थ ही होता है काला। श्याह, सावला, श्यामल, श्याम, मेचक,
मेघवर्णी, तो ये काला का ये खासकर याद रखना, मेचक। कालापन, असितता, कालीमा, कृष्णता, मेघवर्णता, श्यामता, श्यामलता, सावलापन, स्याहपन और स्याही। कालिका, उग्रा, कंकालिनी, ये कक्कालिनी, काली, मुक्तकेशी, रुद्रानी और श्यामा। किरण का अंशु, अर्ची, कर, गो, दिदिची, मयूख, मरीचि और रश्मि। कुत्ता का कुकुर, कुकर, राम सिंह, क्योंकि गांव में कुत्ता ही शेर होता है ना। सुनक, सुनी, स्वान, सारमेय, ये याद रखना, सारमेय कुत्ता का। कुबेर का किम पुरुषेश्वर, धन देवता, धनेश, नरवाहन, निधीश्वर, यक्षेश्वर, राजराज, वित्तेश और ये वैश्रवण, किन्नरेश और श्री सखा भी होता है। इसका एक पर्यायवाची श्री सखा। गुरु का अप्रिय दर्शन, असुंदर, कुदर्शन, बदशक्ल, बदसूरत, बेडोल, भद्दा, भूंडा, विद्रूप, विरूप, कृतघ्न, अकृतज्ञ, एहसान फरामोश, नमक हराम, नाशुक्रा, बेवफा। कृतघ्न और इसका विलोम कृतज्ञ, अनुग्रहित, आभारी, उपकृत, एहसानमंद, कनोड़ा, कृतार्थ, शुक्रगुजार, ये हो गया। ये इनके पर्यायवाची साथ में कनोड़ा दे सकता है ना। अब पूछ लेंगे कि कृतज्ञ का पर्यायवाची नहीं है, तो कनोड़ा किसका है? कृतज्ञ का है। कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह, इनायत, करुणा, कारुपण्य, दया, मेहरबानी, रहम। कृपालु, अनुग्रही, उदार, दयालु, दयाशील, मेहरबान और रहीम। कृषक का काश्तकार, किसान, खेतीहर, हलजीवी और हलदर। प्रश्न के पर्यायवाची देखिए। कंसनी कंदन, कन्हाई, कन्हैया, कान्ह, कान्हा, केशव, गिरिधर, गिरिधारी, गीताचार्य, गोपाल, गोपीनाथ, गोपीवल्लभ, गोपेंद्र, गोविंद, घनश्याम, चक्रपाणी, चक्रधारी, दामोदर, देवकीनंदन, द्वारकाधीश, द्वारकेश, द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, द्वारिकानाथ, ये डबल डबल तिबल भी है कोई कोई शब्द। द्वारिकेश, नंद किशोर, नंद कुमार, पीताम्बरधारी, पार्थ सारथी, नंदलाल, नंदन, नंदन। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है ना, जो भी शब्द आप आसानी से इसके अर्थ निकाल सकते हो, समझ सकते हो। बनमाली, बनवारी, बाके बिहारी, बिहारी, ब्रज बिहारी, मनमोहन, मधुसूदन, मधु का सूदन करने वाले, मारने वाले मधु राक्षस को। मदन मोहन, मदन गोपाल, ब्रजेश, माता बदल, माधव, मुकुंद, मुरली मनोहर, मुरारी, यशोदानंदन, यदुपति, यदुनाथ, यदुनंदन, मोहन, रणछोड़ जी, है ना, एक बार रणछोड़ के भागे थे इसलिए उनका नाम पड़ गया। रसिक बिहारी, राधाकांत, राधा रमन, राधा वल्लभ, लाल, बंशीधर, वासुदेव, वृंदावन बिहारी, ब्रज बिहारी, ब्रजेश, श्याम, श्याम सुंदर, श्री कृष्ण, हरि। ये हो गया। अब केस के, ये इसके याद रखना पड़ेगा आपको केस के। कच, कुंतल, चिकुर, बाल, मुद्दा, सिरोहू। केसर, केसर, कुमकुम,
जाफरान, ठीक है, ये आ सकता है। और ये इसका शायद किसी परीक्षा में आया भी हुआ है, केसर के पर्यायवाची पूछा है ना। तो जाफरान, कुमकुम और केसर। कोयल, देखिए कोयल का भी टेलीकॉम एसआई में आया हुआ है। अब नॉर्मल हमको लगता है कोयल के तो सबको ही पता होते हैं ना, लेकिन कैसे घुमाया उन्होंने मैं आपको बताता हूँ। कलकंठ, कुहकनी, कलापी, ये कलापी दिया हुआ था। कोकिल भी दिया हुआ था, कोकिला, पीक, पीकी, मधुकंठ, वसंत दूती, सारंग और कोयल। कोयल भी कहते हैं। देखिए उसमें क्या दिया था, कलापी, कोकिल और कोयला। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा। और पूछा था कि कौन से इसमें नहीं है ना। तो ये हमारे पास जैसे ये कलापी तो मोर का भी होता है, वृक्ष का भी होता है, कोयल का भी होता है, तो ये तो कोयल का है। कोकिल भी कोयल को कहते हैं और कोयला नहीं कहते हैं। और उन्होंने कोयला जानबूझ के दिया क्योंकि कोयल भी होता है कोयल का पर्यायवाची। अगर कोयल होता तो तीनों किसको हो जाते, कोयल को हो जाते। लेकिन कोयला किसका है, कोयला है ना, इसको कोयला भी कहते हैं। अगर से कोयल आए तो ये कोयल हो जाएगा, लेकिन कोयला आए तो कोयला। तो इस प्रकार से आया हुआ था। कोआ, एकाक्ष, क्योंकि मानते हैं कि कौवे को एक ही आंख से दिखता है ना, एक आंख की उसकी अच्छी है। करट, कर्टक, काक, काग, बलिपुष्ट और वायस। क्रांति, इंकलाब, बगावत, विद्रोह, विप्लव, विप्लव। क्रुद्ध, कुपित, क्रोधित, आग बबूला, आग बबूका, खफा, नाराज, लाल, पीला। क्रूर, अत्याचारी, आतताई, कठोर, जालिम, जुल्मी, हिंस, बेरहम, बेदर्द, बर्बर, निष्ठुर, निर्मम और निर्दय। क्रूरता, अत्याचार, कठोरता, निर्दयता, निष्ठुरता, बर्बरता, बेदर्दी, बेरहमी। क्रोध का अप्रसन्नता, अमर्ष, ये भी आया हुआ है टेलीकॉम एसआई में। आक्रोश, कोप, क्षोभ, खिज, गुस्सा, झल्लाहट, नाराजगी, प्रकोप, बौखलाहट, मन्यु, रीस और रोष। कलांत, थका, थका मांदा, थकाहारा, थकित, परिश्रांत, श्रमित या श्रांत। क्लांति, थकान, थकान, थकावट, परिश्रांति, श्रांति। क्लिष्ट, कठिन, कष्ट साध्य, जटिल, दुरूह, दुर्बोध्य, दुर्जेय, दुर्बोध, मुश्किल। कलिष्टता, कठिनता, कठिनाई, कष्ट साध्यता, क्लिष्टत्व। जटिलता, दुरूहता, दुर्जेयता, दुर्बोध्यता, मुश्किल। क्षुद्र, अधम, ऊंचा, खोटा, घटिया, छोटा, तुच्छ, हेय, हीन, नीच, निम्न, निष्कृष्ट, नाचिज, नगण्य। तो ये सिंपल है। इसमें सभी शब्दों के अर्थ आप आसानी से पहचान लोगे कि क्षुद्र के हैं। क्षुद्रता, अधमता, ऊंचापन, क्षुद्रत्व, खोटापन, निष्कृष्टता, नगण्यता, तुच्छता, छोटापन, घटियापन, निम्नता, नीचता, हीनता और हेयता। खंडित, अधूरा, अपूर्ण, छिन्न भिन्न, टूटा, टूटा फूटा, भग्न, भंजित, विखंडित और विच्छिन्न। खिड़की, इसके आ सकते हैं। गवाक्ष, गौखा, झरोखा, वातायन। तो ये तीनों तो हमको पता है, सिर्फ गौखा थोड़ा नया है। गंगा, जानवी, त्रिपदगा, देव नदी,
देवापक, देवापका, भागीरथी, सुरसरिता, सुरसरी, सुरतरंगिणी, विष्णुपदी, मंदाकिनी, सर्गोपगा, गड्ढा, खड्ड, खड्डा, गड्ढा, गड़ा, गर्त और गार। गणेश जी का देखते हैं, उमासुत, है ना, पार्वती नंदन भी कह सकते हैं, एक दंत, गजवदन, गजानन, ढूंढीराज, ये याद करिए, ढूंढी। बाकी तो याद है, गणाधीप, गणपति, गणायक, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, मूषक वाहन, लंबोदर, विनायक, विघ्नेश्वर, विघ्नेश, विघ्नहर, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक, हस्तमुख, हस्तिमुख और हेरम्ब। ये खासकर हेरम्ब याद रखना है। हेर है जिसकी अम्ब, है ना, मतलब भगवान गणेश। गधा, ये भी आ सकते हैं। खर, खूर, गर्दभ, रासव, वैशाख नंदन और शीतला वाहन। शीतला माता का वाहन है गधा। गरुड़ का देखिए, खगराज, खगेंद्र, खगेश, नागातक, पक्षीराज, पनांगी, पनागरी, विष्णुवाहन, वैंतेय, सुरपन, सुप्रन। गर्म या गरम, उष्ण, गर्मा गर्म, गुनगुना, जलता या फिर तप्त। गर्मी, आतप, उष्णता, उष्मा, गर्माहट, तपन, तपिश और ताप। गाय का गऊ, गैया, गो और गी, धेनु, पयस्विनी और सुरभि। गीत, गान, गाना, गीति, तराना, नगमा। गिदड़ का जम्बू, ये श्रगाल और सियार। गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक हो गए। गृहस्थ, कुटुंबी, कुटुंबी, गृही, घर बारी, परिवारी। घटा या फिर घटा तो, कादम्बिनी, घनमाला, मेघपंक्ति, मेघमाला, मेघ समूह, मेघावली। घर का, अयन, आलय, आवास, ओक, गृह, गेह, धाम, सदन, विस्म, निवास, निलय, निकेतन, निकेत और केतन भी कहते हैं घर को। घायल का, आघात, आहत, छत, चुटैल, चोटिल, जख्मी, विच्छत। व्रणित का, अरुचिकर, गंदा, गृहित, घिनौना, घृणास्पद, व्यक्तिकारी, वितृष्णाजनक, विभत्स और ये हो जाएगा घृणोत्पादक। घोड़ा, अश्व, तुरंग, तुरक, बाजी, बाजी, सैन्य और है। घोषणा का, अधिसूचना, उद्घोषणा, ऐलान, ढिंडोरा, मुनादी, विज्ञप्ति। चंचल, अधीर, अशांत। चंचल मतलब कि जो शांत ना हो, एक जगह स्थिर ना हो, ना, तो अधीर, अशांत, अस्थिर, कंपमान, चपल, डगमग, डावाडोल, चुलबुला, चलायमान, चल, दोलायित, लोल, विचलित। चतुर, कुशल, चालाक, दक्ष, निपुण, पटु, प्रगल्भ, प्रवीण, बुद्धिमान, विज्ञ, सयाना, सुजान। चंदन का, गंधसार, चंद्रदूती, पाटीर, भद्र, श्री, मलयज, मलयोध, मलय, मलयोधव। ये मलय और उद्भव से बना है ना। श्रीखंड,
संदल, चंद्रमा का पर्यायवाची आया था, है ना, उसके साथ एक रात्रि का दे दिया था। हिंदू, उड़पति, ओषधिस, ओषधिपति, ये टेलीकॉम एसआई में आया था इसके, है ना। कलाधर, कलानिधि, कुमुद बंधु, कुमुदनी पति, कौमुदीपति, छपाकर, छपानाथ, चंदा, चंद्र, चांद, तारानाथ, तारापति, द्विराज, नक्षत्र, निशाकर, निशाकांत, निशिनाथ, ये वाला आया था। निशापति, निशामणि, निशिनाथ, मयंक, और शायद ये निशाकर आया था। और एक जो था वो रात्रि का दे दिया था उसमें। मयंक, मृगलांछन, मृगांक, रजनीश, राकेश, रोहिणीपति, विधु, शशधर, शशांक, शशि, और हो जाएगा शीतांशु। देखिए शशधर है तो चंद्रमा का पर्यायवाची, अगर से आ जाए शशिधर तो ये भगवान शिव का पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा को धारण किए हुए, और शशधर मतलब खरगोश को धारण किए हुए, चंद्रमा पे खरगोश जैसा चिन्ह दिखता है, इसलिए, है ना। ये जाएगा श्वेताश्व, सिद्धांशु, ये शीतांशु, सुधांशु, सुधाकर, सोम, हिमकर और हिमांशु, ये सब किसके हैं? चंद्रमा के हैं। चमकीला, आबदार, आभावान, उज्जवल, कांतिमान, चमचमाता, चमाचम, जावल्यमान, ज्योतिर्मय, ज्योतिमान, देदीप्यमान, दीप्तिमान, दीप्त, तेजवान और भास्वर। ये आ सकता है चमकीला के इसमें, है ना, भास्वर। इसको सूर्य का मत कर देना, भास्कर होता है। चांदनी, कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतय, चंद्रालोक, चंद्रका, शशि प्रथा प्रभा, जुनहरिया, जुहाई, जुनहाई, ज्योत्सना, चंद्रिका, ये है अंजोरिया, ये सबसे अलग है। चांदी, कलदौत, चंद्रकांति, रजत और रूपा। कलदौत किसका है? चांदी का पर्यायवाची है। जुहल, ढट्टा, ढठोली, ढिठोली, दिल लगी, परिहास, हंसी, विनोद, मजाक। चोर का पर्यायवाची तस्कर, दस्यु, रात्रिचर और स्तेन। छल का कपट, कैतव, सद्म, छलावा, झांसा, ठगी, दगा, फरेब, प्रवंचना, धोखेबाजी, धोखाधड़ी, धोखा, धूर्तता, वंचना, विश्वासघात और सटता। छाछ, तक्र, मठा, मठार, मठार, मही। छेद का छिद्र, दरार, बिल, रंध्र, विवर और सुराख। जगह, आस्पद, थल, ठाव, ठौर, मुकाम, स्थल और स्थान हो जाता है। जटिल, उलझनदार, कठिन, गहन, गुड़, दुर्बोध, पेचीदा, पेचदार, पेचीदा। ज्ञान, प्रमा, बोध, विवेक और संबोधि। ज्ञानी, अभिज्ञ, जानकार, ज्ञाता, ज्ञानवान, ज्ञान संपन्न, पंडित, प्रमाता, विज्ञ, विवेकशील, विवेकी, वेत्ता, सुजान हो जाएगा। ये अधिगम्य, ज्ञानगम्य, ज्ञानगोचर, प्रमेय, बोधगम्य, बोध्य, मेय, विज्ञेय और वेद्य। झंकार, झंकृति, झनक, झंकार, झंझन, झंझनाहट, झंझनाम, झंझा, झनाझन और झनाहट। झंकृत,
क्वनित, ध्वनित, रनित और शब्दित। ये झंकार और झंकृत के आ सकते मिला के और झंझट के। खटराग, झगड़ा, झमेला, कंटा, पचड़ा, परेशानी, प्रपंच, बखेड़ा। झंडे के देख लीजिए, केतन, केतु, ध्वज, ध्वजा, निशान, पताका, वैजयंतिका, वैजयंती। झुंड का गण, गिरोह, जत्था, जमघट, टोली, दल, भीड़, मंडली, रेवड़, वृंद, समुदाय, समूह। झोपड़ी के पर्यायवाची याद रखिए, ये आ सकता है। उटच कहते हैं झोपड़ी को, उटच। कुटिया, कुटी, कुटीर, झुग्गी, झोपड़ा, पर्णकुटी, पर्णशाला। ये सब तो याद है, सिर्फ ये याद रखना है। टिकली, टिकुली, टीका, बिंदी, बिंदिया और बेंदी। टेढ़ा का आड़ा, कुटिल, घुमावदार, तिरछा, तिरछोहा, तिर्यक, बैंक, बंकिम, बाका, वक्र, है ना। बाके बिहारी कहते हैं ना, उनकी गर्दन ऐसी घुमी होती है टेढ़ी, इसलिए उनको बाके बिहारी कहते हैं, मतलब टेढ़ा होने के कारण, वक्र, टेढ़ा। ठग, कपटी, छल छम्बी, छलिया, छली, धूर्त, धोखेबाज, प्रवंचक, मायावी और वंचक। ठंडा, बर्फानी, शीतल और सर्द। ठुड्डी, चिबुक, थोड़ी और थोड़ी और हन। डाका, डकौती, डाकाजनी, बटमारी, राहजनी, लूटपाट। घुड़की, झाक, झाड़, झिड़की, झपट, ताड़ना, धिक्कार, प्रताड़ना, फटकार, प्रत्याशना, लताड़, लानत, मला, ये मलामत। डांटना का, गुड़कना, झाड़ना, झिड़कना, डपड़ना, धिक्कारना, लताड़ना। ढंग का, कायदा, कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली, कार्य विधि, तरीका, पद्धति, प्रणाली, रीति, विधि, शैली। तत्काल, अविलंब, झटपट, तत्क्षण, तुरंत, तुरंत, फिरत, तुरंत, फटाफट, फौरन और शीघ्र। तत्वज्ञानी, तत्वज्ञ, तत्वदर्शी, तत्वविद, तत्ववेता, ब्रह्माज्ञ, ब्रह्मागी। तपस्वी, तपोधन, तपोमय, तपोमूर्ति, तपोवृत, तापस, तपोवन, आश्रय, आश्रम, तपोभूमि, त्रपोलक, साधनाश्रम। तलवार का, ये आ सकता है असी, करवार, कृपाण, खड़ग, खाड़ा, तेग, शमशीर। ठीक। और देखिए, तलवार कैसी होती है, इस प्रकार होती है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, चंद्र भी होता है, और ऐसा जो चंद्र होता है उसको हम हंसी के रूप में मानते हैं ना, हंसी के संकेत में। तो इसको क्या कहते हैं, चंद्रहास भी कहते हैं। तलवार को क्या कहते हैं, चंद्रहास। तारा, ये आ सकते हैं, है ना। तारा का पर्यायवाची, सितारा तो पता ही है, ये याद रखना। उड़गन, उड़ूगन है ये, है ना, यहाँ बिंदी है। अज्ञोत, रिच्छ, तारक, तारिका, नक्षत्र, सितारा। तालाब का, जलाशय, झील, तड़ाक, तलैया, ताल, पुष्कर, पोखर, सर, सरोवर, हृद। हृद कहते हैं तालाब को। ठीक है, ये इसमें री है। तीर्थकर, अर्हित, अरहन, अरहंत, केवली, जिन, जिनेन्द्र, जिनेश्वर। ये आ सकता है।
तेजस्वी, कांतिमान, तेजयुक्त, तेजवान और तेजोमय। तोता, ये याद रखिए, कीर, मिट्ठू, सूक, सुआ, सुग्गा। थोड़ा का अल्प, ईसित, कम, किंचित, कुछ, जरा, तनिक, स्वल्प, लेस, रंचक, रंच, परिमित, न्यून और नगण्य। ये दो आ सकते हैं ना, रंच और रंचक। था, अंत, सीमा, हद, छोर और सिरा। थप्पड़, थपेड़ा, चपेटा, झापड़, ये याद रखिए यहाँ से। बाकी तो चाटा, थापड़ है ना, धपेड़ा, ये सब पता है। धौल, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रामाणिक किताबों से बहुत ज्यादा थी, इसलिए इतने लेके रखे, और इसको बहुत सी कम चीजों को इसमें समझाया है मैंने, है ना, कि जहाँ बहुत सी चीजों मैंने सोचा जहाँ पे कि आप समझ सकते हो, अर्थ निकाल सकते हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था वहीं पे समझाया हूँ। क्योंकि ये बहुत ज्यादा अगर ये करवाने जाए तो बहुत ज्यादा क्लास हो जाएगी ना, परीक्षा एकदम पास में, इसलिए ये क्लासेस को हम इस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। धन्यवाद।